खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। आपका एटीट्यूड आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि जब आपका एटीट्यूड खराब होता है तो आपको खुद पता नहीं चलता कि आप अपनी प्रगति रोक रहे हो। एक राजा था जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा दानी मानता था। उसे लगता था कि वो सबसे महान है, सबसे सही है। लेकिन एक दिन संत ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि उसका घमंड चकनाचूर हो गया और तब राजा को एहसास हुआ कि असली एटीट्यूड क्या होता है। कहीं हमारा एटीट्यूड हमारी सफलता की सबसे बड़ी रुकावट तो नहीं बन रहा। एक राजा की कहानी जो वर्षों से शांति से राज कर रहा था। वो अपनी दानवीरता के लिए मशहूर था क्योंकि वो हर दिन सैकड़ों गरीबों को भोजन कराता। लेकिन धीरे धीरे उसकी यही अच्छाई उसके अहंकार का कारण बन गई। उसे लगने लगा कि मैं सबसे बड़ा दानी हूं, मैं सबसे अच्छा राजा हूं। अब वो ना मंत्रियों से सलाह लेता ना किसी और की बात सुनता। फिर एक दिन एक संत आए और उन्होंने राजा से अनोखा दान मांगा। संत महल के बाहर आकर खड़े हो गए। फिर महल के सैनिकों से कहा, मैं राजा से कुछ मांगने आया हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजा मुझे वो चीज दे सकेंगे। सैनिकों ने गर्व से कहा, हमारे राजा बहुत बड़े दानवीर हैं, आप कुछ भी मांगिए, राजा आपको जरूर देंगे। संत ने कहा, लेकिन ये तो तुम कह रहे हो, पर क्या राजा खुद ये वचन दे पाएंगे? सैनिकों ने जाकर राजा को पूरी बात बताई। राजा ने कहा, तत्काल संत को लेकर आओ। संत के आते ही राजा ने कहा, आपको जो मांगना है बेहिचक मांगो। संत ने कहा, मुझे आपके अगले 7 दिन और 2 शर्तें दान में चाहिए। राजा चौंक गया, 7 दिन और 2 शर्तें? संत ने कहा, पहली शर्त, मैं जहां जाऊं वहां आप मेरे साथ रहेंगे। दूसरी शर्त, आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, 7 दिन मेरा कहा मानेंगे। राजा का रियलिटी चेक। राजा ने घमंड में हामी भर दी, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये 7 दिन उसकी जिंदगी बदलने वाले थे। अगली सुबह संत ने राजा को पहनने को सामान्य कपड़े दिए। फिर संत उठे और एक जहाज पर जा बैठे। दोनों शर्तों के अनुसार राजा ने चुपचाप कपड़े बदले और संत के साथ जहाज पर बैठ गए। 3 दिन समुद्री यात्रा करने के बाद वे दोनों किसी विदेशी धरती पर उतरे। अनजान टापू, अनजान देश। यहाँ लोगों की भाषा और पहनावा थोड़े अलग थे। राजा समझ गया कि ज़ेन मास्टर मुझे अनजान देश ले आए हैं, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। चलते चलते राजा को प्यास लगने लगी तो संत ने कहा, किसी भी घर का दरवाजा खटखटाओ और पानी मांग लो। राजा ने ऐसा ही किया। एक महिला ने सोने के लोटे में पानी लाकर दिया। राजा ने पानी पीकर कहा, धन्यवाद, लीजिए अपना लोटा वापस लीजिए। तो ये क्या, महिला ने सोने का लोटा वापस लेने से मना कर दिया। राजा हैरान रह गया। उसने कहा, ये तो सोने का बर्तन है, फिर आप इसे वापस क्यों नहीं ले रही? महिला गंभीरता से बोली, हमारे देश में एक बार जो दिया जाता है उसे वापस नहीं लिया जाता। राजा चौंक गया। उसने पूछा, इतनी उदारता क्यों? महिला ने कहा, यह हमारे राजा का प्रताप है, वो बहुत दानी है, सब उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं। इस तरह के जवाब सुनकर राजा दंग रह गया। राजा के मन में फिर सवाल उठा, कैसा अजीब देश है ये? लेकिन फिर वो शांत रह गया। अहंकार पर करारा वार। इसके बाद संत घूमते घूमते टापू के शासक के पास पहुंचे। राजा भी साथ में ही था। संत ने टापू के शासक से अपने साथ आए राजा का परिचय कराया कि ये साधारण कपड़ों में जो है ये महाराज विक्रम है, ये समुद्री यात्रा करके बहुत दूर से आए हैं। टापू के शासक ने उठकर दोनों को नमस्कार किया और उचित सीट पर बैठाया। संत ने आगे कहा, राजा विक्रम बहुत बड़े दानी हैं। साथ में आए राजा का सीना चौड़ा हो गया और चेहरा खिल उठा। संत बोले, इनकी महानता है कि ये हर दिन कई लोगों को दान करते हैं और हर दिन सैकड़ों लोगों को भोजन कराते हैं। ये शब्द सुनकर टापू के शासक ने अपने कान बंद कर लिए और कहा, बस बस, अब और मत बताइए, मैं और नहीं सुन सकता। ये सुनकर ही मुझे कष्ट हो रहा है, ये कितने दुख की बात है। राजा विक्रम हैरान हुए और टापू के राजा से पूछा, आपने दान की बात सुनकर अपने कान क्यों बंद कर लिए?
टापू के शासक ने कहा, मैं तो ये सोचकर ही दुखी हूँ, आपके राज्य में लोग इतने लाचार और मजबूर हैं कि उन्हें हर दिन दान में भोजन की जरूरत पड़ती है। टापू के शासक बोले, अगर कोई राजा अपनी प्रजा को आत्मनिर्भर नहीं बना सकता तो वो कैसा राजा है। ये सुनकर राजा विक्रम का घमंड चकनाचूर हो गया। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। संत ने टापू के शासक से विदा ली और वापस जहाज में आकर बैठ गए। साथ में राजा भी था। 3 दिनों तक उसके मन में मंथन चलता रहा, पर राजा शर्त के हिसाब से मौन रहा। 7वें दिन राजा विक्रम वापस अपने देश आया। उसने पहली बार देखा कि उसके देश में कितनी सारी दिक्कतें हैं, लोग कितने परेशान हैं। आज राजा ने संत से पूछा, क्या आप भी ये बातें जानते थे कि लोग परेशानी में हैं और राज्य व्यवस्था ठीक नहीं है? संत ने कहा, हाँ, मेरी तरह बाकी लोग भी जानते थे। राजा ने कहा, तो फिर किसी ने मुझे समझाया क्यों नहीं? संत ने कहा, अच्छा एटीट्यूड इंसान का दोस्त होता है और खराब एटीट्यूड उसका सबसे बड़ा दुश्मन। जब इंसान का एटीट्यूड खराब होता है तो उसे अपनी कमियां समझ नहीं आती और वह इंसान उन लोगों को भी बुरा समझने लगता है जो वास्तव में उसकी भलाई चाहते हैं। खराब एटीट्यूड पक्के दुश्मन की तरह है, वो लगातार आपको नुकसान पहुंचाता रहता है। दोस्तों, जैसे इंसान के मुंह से बदबू आए तो उसे छोड़कर कमरे में सबको पता चल जाता है कि इसे मुंह साफ करने की जरूरत है। उसी तरह जब हमारा एटीट्यूड खराब होता है तो हमें खुद पता नहीं चलता, लेकिन दुनिया जज कर लेती है कि ये इंसान आलसी है, ये हमेशा बहाने बनाता है या नेगेटिविटी से भरा हुआ है। तो सवाल ये है कि हम एटीट्यूड बदलने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एटीट्यूड क्या होता है। जिस मानसिक स्थिति में आप खुद को अधिकतर रखते हो वो आपका एटीट्यूड है, यानी चीजों को लेकर आप कैसे रिएक्ट करते हो, इससे आपका एटीट्यूड बनता है। जैसे कई लोग प्रेशर पड़ते ही झूठ बोलने लगते हैं, कुछ प्रॉब्लम आते ही हड़बड़ा जाते हैं या सफाई देने लगते हैं। ये सब एक प्रकार का एटीट्यूड है और अच्छे एटीट्यूड के बिना काम नहीं चलता। एक बुद्धिस्ट टीचर कहते हैं कि खराब एटीट्यूड पंचर टायर जैसा है, इसे बदले बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? बिगनर्स माइंड जैसा। शुनरियो सुजुकी कहते हैं, ऑलवेज बी इन बिगनर्स माइंड, हमेशा बिगनर माइंड में रहो। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तब हमारा मन खाली होता है, इसमें सीमाएं नहीं होती। यहाँ हमें हर चुनौती, हर नई जानकारी रोमांचक लगती है। हम हर कदम पर अपने आप सीखते जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलते हैं वैसे वैसे मन आदतन ऊब जाता है। छोटी छोटी बातों में नई चीजें देखना बंद कर देता है, जिस कारण सीखने की स्पीड बहुत कम हो जाती है। तो क्या करना चाहिए? पहला सिद्धांत है, छोटी छोटी सीख पर रोमांच प्रकट करो। शुनरियो सुजुकी कहते हैं कि जानवरों को जितना खुला मैदान दिया जाए वे उतने खुश और स्वस्थ रहते हैं। उसी तरह आपकी सोच में डर, डाउट, नफरत की सीमाएं जितनी कम होंगी उतना आपका मन नए चैलेंजेस के लिए खुलता जाएगा और मन खुश रहेगा। इसलिए खुद को बिगिनर्स माइंड में लेकर आओ। छोटी छोटी बातों में नयापन देखो, छोटी छोटी सीख पर रोमांच प्रकट करो। खुद से कहो, वाओ, आज मैंने कितनी बढ़िया चीज सीखी। दूसरा सिद्धांत है, पूरी तरह चलो, पूरे विश्वास के साथ काम करो। शुनरियो सुजुकी कहते हैं कि अधूरी जलती हुई लकड़ी धुआं देती है और पूरी तरह जलती हुई लकड़ी रोशनी और गर्मी देती है, उसमें धुआं बहुत कम होता है। उसी प्रकार जब कुछ तुम करो तो आधे मन से मत करो। काम के शुरू से आखिर तक ऐसी भावना बनाओ कि ये समय, ये काम बहुत जरूरी है और ये बहुत अच्छी तरह से पूरा होगा। जब काम में मन को पूरी तरह चलाओगे तो डिस्ट्रैक्शन और कंफ्यूजन का धुआं नहीं होगा। बिगिनर्स एटीट्यूड का तीसरा सिद्धांत है कि हर काम को प्रैक्टिस बनाओ। अधिकतर हम सब के लिए काम या पढ़ाई एक जिम्मेदारी, एक बोझ है जो हमें किसी तरह पूरी करना है। लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिस बोलते हो तो इसी काम के मायने बदल जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस का मतलब ही है कि हमको हर बार कुछ बेहतर करने का प्रयास करना है। हम प्रैक्टिस में हर गलती को सुधार सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। प्रैक्टिस में थकान होती है पर मजा भी आता है। इसलिए एटीट्यूड बना लो कि हर जरूरी काम प्रैक्टिस है।
अच्छे एटीट्यूड का अगला सिद्धांत है हमेशा खुद को अपनी नजरों में ऊपर उठाओ, यानी गुड से परफेक्ट का सफर बनाओ। अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम बुरे हैं, कमजोर हैं, नाकारे हैं, इसलिए हमें बेहतर होने की जरूरत है। यानी हम लोग मानते हैं कि सेल्फ इंप्रूवमेंट बुरे से अच्छे का सफर है। लेकिन सच इसके उलट है। हम बदलना इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम कर सकते हैं, हम काबिल हैं, इसलिए तो और बेहतर होना चाहते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट अच्छे से बहुत अच्छे का सफर है। इसलिए लाओ त्सू के सिद्धांत को अपना लो। वे कहते हैं कि हर कोई अपने आप में परफेक्ट है, बस हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए हर दिन खुद को बेहतर मानो, बेहतर से बेहतरीन के सफर पर चलो। दोस्तों, हर इंसान में 3 ऊर्जाओं का कॉम्बिनेशन होता है, एक मेल होता है। जब इनमें से एक ऊर्जा हावी हो जाती है तो इंसान भारी महसूस करता है और आलसी महसूस करता है। यानी असली खेल ऊर्जा को बैलेंस करने का है। अगला वीडियो देखिए, आपको आलस, ऊर्जा और ध्यान तीनों बैलेंस करने में मदद मिलेगी। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।